मैं तुलिका मन कही में आपका स्वागत करती हूँ। मन कही, जैसा आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि यहाँ हम मन की बातें करेंगे, कुछ आपके मन की, कुछ मेरे मन की। मुझे हमेशा सभी लोग कहते थे कि सब लोग तुम्हारे साथ बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत जल्दी तुमसे कनेक्ट फील करते हैं, बहुत जल्दी अपने मन की सारी बातें तुम्हें बता देते हैं, अपना दुख सुख तुम्हारे साथ शेयर करते हैं। शायद तुम उन्हें वो कंफर्ट दे पाती हो या उन्हें वो विश्वास दे पाती हो कि वो तुमसे हर बात खुल के कर पाते हैं। तो क्यों नहीं तुम एक चैनल स्टार्ट करती जहां तुम अपने मन की बातें उनके सामने रखो, वो तुमसे अपने मन की बातें कर पाए। तो बस मन कही उसी की एक शुरुआत है। मन कही के माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ, उनके साथ अपने जिंदगी के अनुभव, किस्से, कहानियां सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मैंने जिंदगी को जितना समझा है, जितना जाना है, उन अनुभवों से आप सभी को प्रोत्साहित कर पाऊं, आपको हिम्मत दे पाऊं और आप सभी की जिंदगी के अनुभव, किस्से, कहानियां सुन पाऊं और उनको शेयर कर पाऊं और आपको एक ऐसा साथ दे पाऊं जो आपने कभी ना सोचा हो कि आप कभी किसी के साथ अपने मन की बातें इतना खुलकर कर सकते हैं, जहां कोई भी आपको जज नहीं करेगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत बार गिरी हूँ, बहुत बार संभली हूँ, बहुत बार डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकार भी हुई हूँ, बहुत बार अपने से, जिंदगी से फाइट भी की है और हर बार अपने से यही कहा है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हर परिस्थिति में जिंदगी को अच्छे से जी के दिखाऊंगी। जिंदगी में जब जब भी कुछ गलत हुआ तो यही लगा कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों। भगवान ने हर परीक्षा लेने के लिए मुझे ही क्यों चुना है, सब कुछ मुझे ही क्यों सहना है। लेकिन जब और लोगों की परेशानियां सुनी, समझी, देखी तो लगा मेरी परेशानी तो कुछ भी नहीं है और फिर अपने को संभाला, फिर अपने को विश्वास दिया और फिर खड़ी हुई। बहुत बार बहुत लोगों ने, या ये कहूँ कि मेरे बहुत अपनों ने मुझे गिराने की कोशिश की, मुझे मेरी नजरों में ही गिराने की कोशिश की, मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया। कई बार वो समय भी आया जब मुझे अपनी एग्जिस्टेंस से भी नफरत होती थी। मुझे लगता था कि मैं जिंदा ही क्यों हूं, मैं क्यों जी रही हूं, मैं मर क्यों नहीं जाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिर मैंने अपने को समझाया, फिर अपने को विश्वास दिलाया और कहा कि नहीं, मैं जैसी हूं मैं बहुत अच्छी हूं और उसी विश्वास के साथ मैं हमेशा खड़ी रही। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, तो बस यही चाहती हूँ कि अपने अनुभवों से आपके अंदर भी वो विश्वास जिंदा रख पाऊँ जो मैंने हमेशा अपने अंदर जिंदा रखा है। आप सभी के मन की बातें सुनूं, आपकी कहानियां सुनूं, उनको शेयर कर पाऊँ और ये विश्वास दिला पाऊँ कि आप अपने मन की बात खुलकर कर सकते हैं और अपने मन की बात खुलकर करनी भी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। हर किसी की जिंदगी में निगेटिविटी का एक दौर आता है जब हमें आसपास सब कुछ नेगेटिव लगता है और ये दौर जिंदगी में एक बार नहीं, कई बार आता है या कहूँ तो बार बार आता है और हमें उस समय का सामना करना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है और उससे जीत के बाहर निकलना पड़ता है। हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं,
या तो हम हार मान लें या फिर अपने आत्मविश्वास के साथ उस समय का डटकर सामना करें। हाँ, उस समय ये ज़रूर लगता है कि काश हमारे पास एक ऐसा इंसान होता जिससे हम अपने मन की हर बात कह पाते, जिसके सामने हम अपना दिल खोल के रख पाते, जो हमारी परिस्थिति को हमको समझ पाता। लेकिन आजकल के समय में ऐसा एक इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम सभी के पास कहने को बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन उन रिश्तों में क्या कोई भी एक ऐसा रिश्ता है जिससे हम अपने मन की हर बात कर सकते हैं, जहां हमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, जहां हमें जज होने का डर नहीं, जहां हमें गलत समझे जाने का डर नहीं? क्या हम सबके पास ऐसा कोई एक भी रिश्ता है? शायद नहीं। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे बहुत क्लोज हैं, जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कभी उनके सामने अगर कहूँ कि मैं 100% ओरिजिनल रही तो शायद नहीं। कहीं ना कहीं हमेशा मुझे यही लगता रहा कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, बस इतना ही बोलना है, बस इतना ही कहना है। इससे ज़्यादा बोलूँगी तो पता नहीं ये क्या सोचेगी। और ये कांस्टेंट हमेशा हर किसी के साथ रहा। मैं कभी भी किसी के साथ 100% ओरिजिनल नहीं हो पाई। लेकिन अगर आपको जिंदगी में मजबूत रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको अपने मन की बातें कभी होल्ड नहीं करनी चाहिए। ये मैंने अपनी जिंदगी के अनुभव से सीखा है। मैंने बहुत सारी बातों को अपने अंदर रखा, जिससे मैं बहुत सारी बीमारियों की शिकार हुई। तो कभी भी अपने मन की बातों को होल्ड मत करिए। कोई भी एक ऐसा माध्यम ढूंढिए जिसके थ्रू आप अपने मन की बातें कर पाए। मन कही के माध्यम से मैं आपका वही कान, वही विश्वास, वही हिम्मत बनना चाहती हूँ। अगर मेरे से बात करके किसी एक को भी प्रोत्साहन मिलता है, किसी एक को भी विश्वास मिलता है, कोई एक भी जिंदगी में आगे बढ़ पाता है, या किसी एक को भी अपनेपन का एहसास होता है, तो मुझे लगेगा कि मेरा ये चैनल बनाना किसी हद तक सार्थक हुआ है। ये तो आप लोग ही तय करेंगे कि मेरे से बात करना, मेरे जिंदगी के अनुभव सुनना आपको कैसा लग रहा है, या आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, या आप मुझसे क्या शेयर करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी यही चाहूंगी कि मनकही का ये सफर आगे बढ़े। हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे की हिम्मत बने। अगर आप में से कोई भी मुझसे बात करना चाहता है या मुझसे जुड़ना चाहता है, तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकता है। हम आपकी बातें शेयर करेंगे जैसे भी आप चाहें। आप चैनल पर आना चाहें या अपनी कहानी भेजना चाहें, हम मन कहीं पर उसको लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मन कहीं में फिर मिलेंगे, कुछ आपके, कुछ मेरे मन की बातें कहने और सुनने के लिए। नमस्कार।